घर वाले परेशान होते दिखे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है, नीट परीक्षा मामले को लेकर बिग ब्रेकिंग है कि विवादित सैंपल पेपर की कॉपी सामने आई। गेस्ट पेपर में 180 सवाल और करीब 120 सवाल हूबहू परीक्षा में पूछे गए थे। तो भाई ये कौन है गेस करने वाला कि इतना सटीक गेस है कि 180 सवाल सैंपल पेपर में लिखा और 120 सवाल मैच कर गए। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई है। यानी पेपर छपने से पहले पेपर जब बनने के क्रम में था तो क्या उसी समय यह लीक हो गया क्या? अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, ये कौन सा गेस करने वाला आदमी है जो 180 सवाल का सैंपल पेपर बनाए और 120 सवाल मैच कर जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो गेस्ट पेपर थे उसमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल जो है वो हूबहू एक मैच करते हैं, जिसमें कॉमा तक जो है वो सेम रहता है। यानी साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से ये पेपर जो है वो लीक किया गया था। जाहिर तौर पर इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई जांच के दौरान कि इस ये जो पूरा नेटवर्क था वो 3 राज्यों तक फैला था, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड। और यही वजह है कि इन 3 राज्यों तक जो एसओजी थी उसकी जांच 3 राज्यों तक फैली हुई है। और निश्चित तौर पर अब सीबीआई जब इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी तो सीबीआई की टीम भी इन 3 राज्यों तक जाएगी। मनीष यादव नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसे जयपुर से एसओजी ने हिरासत में लिया है। और ये बात बताया जा रहा है कि ये इसका मुख्य रोल इस पूरे मामले में सामने आया। इसके साथ ही साथ राकेश नाम के एक और शख्स को एसओजी ने हिरासत में लिया है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बताया जा रहा है। नहीं अनुज, मेरा तो एक बात ये कहना कि ये डिस्ट्रीब्यूटर था, ये पेपर लेकर गया, ये इसने सर्कुलेट करवाया। इससे पहले उस आदमी को जाकर पकड़िए जो पेपर बनने के क्रम में ये लीक हो गया, क्योंकि पेपर छपा नहीं है और गेस्ट पेपर पहले आ रहा है, उसमें 180 में से 120 हो गया। यानी उसको जानकारी थी कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। वो आदमी कौन था जिसने लीक किया पेपर बनने के क्रम में, उसको जाकर पकड़िए। फिर उसके बाद पकड़िए किसने सर्कुलेट किया, कहां कहां गया, कैसे कैसे गया, तब जाकर इस मामले में न्याय की उम्मीद की जा सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखेंगे। फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए। घर वाले परेशान होते दिखे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है, नीट परीक्षा मामले को लेकर बिग ब्रेकिंग है कि विवादित सैंपल पेपर की कॉपी सामने आई। गेस्ट पेपर में 180 सवाल और करीब 120 सवाल हूबहू परीक्षा में पूछे गए थे। तो भाई ये कौन है गेस करने वाला कि इतना सटीक गेस है कि 180 सवाल सैंपल पेपर में लिखा और 120 सवाल मैच कर गए। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई है। यानी पेपर छपने से पहले पेपर जब बनने के क्रम में था तो क्या उसी समय यह लीक हो गया क्या? अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, ये कौन सा गेस करने वाला आदमी है जो 180 सवाल का सैंपल पेपर बनाए और 120 सवाल मैच कर जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो गेस्ट पेपर थे उसमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल जो है वो हूबहू एक मैच करते हैं, जिसमें कॉमा तक जो है वो सेम रहता है। यानी साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से ये पेपर जो है वो लीक किया गया था। जाहिर तौर पर इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई जांच के दौरान कि इस ये जो पूरा नेटवर्क था वो 3 राज्यों तक फैला था, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड। और यही वजह है कि इन 3 राज्यों तक जो एसओजी थी उसकी जांच 3 राज्यों तक फैली हुई है। और निश्चित तौर पर अब सीबीआई जब इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी तो सीबीआई की टीम भी इन 3 राज्यों तक जाएगी। मनीष यादव नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसे जयपुर से एसओजी ने हिरासत में लिया है। और ये बात बताया जा रहा है कि ये इसका मुख्य रोल इस पूरे मामले में सामने आया। इसके साथ ही साथ राकेश नाम के एक और शख्स को एसओजी ने हिरासत में लिया है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बताया जा रहा है। नहीं अनुज, मेरा तो एक बात ये कहना कि ये डिस्ट्रीब्यूटर था, ये पेपर लेकर गया, ये इसने सर्कुलेट करवाया। इससे पहले उस आदमी को जाकर पकड़िए जो पेपर बनने के क्रम में ये लीक हो गया, क्योंकि पेपर छपा नहीं है और गेस्ट पेपर पहले आ रहा है, उसमें 180 में से 120 हो गया। यानी उसको जानकारी थी
कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। वो आदमी कौन था जिसने लीक किया पेपर बनने के क्रम में, उसको जाकर पकड़िए। फिर उसके बाद पकड़िए किसने सर्कुलेट किया, कहां कहां गया, कैसे कैसे गया, तब जाकर इस मामले में न्याय की उम्मीद की जा सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।